अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज में अक्सर बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको इंग्लिश में किस तरह बोलें। जैसे कि यही तो मैं कहना चाहता हूँ, वहीं पर तो हम गए थे, ऐसे ही तो वो ये काम करवाना चाहता है। तो यही तो, वहीं पर तो, ऐसे ही तो, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या फ्रेजेस यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हम चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यही तो के लिए। तो वहाँ यूज़ करेंगे दैट्स व्हाट। इसका मतलब होगा यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। फिर उसके बाद आएगा जो सेंटेंस होगा, वो जिस भी टेंस में, जिस भी मॉडल में, जिसमें भी होगा, वो आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज सेंटेंस। ठीक है, सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो यही तो के लिए आ जाएगा दैट्स व्हाट। मैं कहना चाहता हूँ, तो ये आ जाएगा वांट टू वाला सेंटेंस है, चाहना। ठीक है, तो वांट टू में, वांट टू के बाद कहना से आ जाएगा, तो बनेगा दैट्स व्हाट आई वांट टू से। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो बता रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो वो एज इट इज बन जाएगा। वही तो के लिए आ जाएगा दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज वही बात तो वो पूछ रहा है, वही बात तो वो पूछ रहा है। अब बात तो, बात के लिए हम कोई और वर्ड यूज नहीं करेंगे, यही पूरा सेंस देगा। यानी दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग, दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग, यानी यही है वो चीज़ जो उसके बारे में वो पूछ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज यही बात तो उसके समझ में नहीं आ रही है, यही बात तो उसके समझ में नहीं आ रही है। तो बनेगा दैट्स व्हाट ही इज़ नॉट गेटिंग, दैट्स व्हाट ही इज़ नॉट गेटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा। यही तो, वही तो, वही बात तो, यही बात तो, इसके लिए हम यूज करेंगे दैट्स व्हाट। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। यही बात तो वो कहना चाहता था, यही बात तो वो कहना चाहता था। इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, जो है ऐसे ही तो इसके लिए हम बोलेंगे दैट्स हाउ। ऐसे ही तो, वैसे ही तो, इसी तरह से ही तो, इस तरीके से तो। ठीक है, जो हाउ है वो तरीके को बताता है ना, तो यहाँ पे वही तरीका आएगा, कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस, जो भी टेंस में, जिस भी मॉडल में होगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। ऐसे ही वो ये काम करवाना चाहता था, ऐसे ही वो ये काम करवाना चाहता था। तो बनेगा दैट्स हाउ ही वॉन्ट्स इट डन, दैट्स हाउ ही वॉन्ट्स इट डन। अगर ये काम, काम भी लगाना है तो बना दें कि दैट्स हाउ ही वॉन्ट्स दिस वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। इसी तरह से मैं खाना पका रही थी, इसी तरह से मैं खाना पका रही थी। तो दैट्स हाउ जो है तरीके को बताएगा कि किस तरीके से काम किया जा रहा था। बनेगा दैट्स हाउ आई वॉज कुकिंग फूड, दैट्स हाउ आई वॉज कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऐसे ही तो वो पढ़ रहा था, ऐसे ही तो वो पढ़ रहा था, यानी उसके जो तरीका है पढ़ने का, जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे ही तो वो पढ़ रहा था। तो बनेगा दैट्स हाउ ही वॉज रीडिंग, दैट्स हाउ ही वॉज रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरीके से ये काम किया जाएगा, इसी तरीके से ये काम किया जाएगा, यानी काम को करने का जो प्रोसेस है, उसका जो तरीका है, उसको इसी तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा दैट्स हाउ दिस वर्क विल बी डन, दैट्स हाउ दिस वर्क विल बी डन। क्योंकि ये एक पैसिव था, ये काम किया जाएगा, कौन करेगा यहाँ पे हमने जाहिर नहीं किया। दैट्स वाई हमने इसको फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाया, यानी सब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद विल के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप कि आपको दैट्स हाउ का यूज समझ में आ गया होगा। ऐसे ही तो, वैसे ही तो, इसी तरीके से तो, या इसी तरह से तो। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे दैट्स हाउ का। दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। ऐसे ही तुम्हें ये काम करना चाहिए, ऐसे ही तुम्हें ये काम करना चाहिए। क्या आप ये सेंटेंस बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसी जगह के बारे में बता रहा होगा। वहीं तो, या यहीं तो वो जगह के बारे में बताएगा। किस तरह? दैट्स वेयर का यूज करेंगे हम जहाँ पे। ठीक है, दैट्स वेयर। फिर उसके बाद आएगा सेंटेंस, तो यहाँ पे इसी तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे। वहीं तो, यहीं तो, इसी जगह तो, वहीं, उसी जगह तो, इस तरह से यूज़ होगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस है वहीं पर तो हम गए थे, वहीं पर तो हम गए थे, यानी जगह की बात हो रही है, उसी जगह तो हम गए थे। तो बनेगा दैट्स वेयर वी वेंट, दैट्स वेयर वी वेंट। हम गए थे, पास्ट इंडेफिनिट, दैट्स वाई वी के बाद सेकेंड फॉर्म आ गई, तो दैट्स वेयर वी वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इसी जगह तो मैं जा रही हूँ, इसी जगह तो मैं जा रही हूँ। तो बनेगा दैट्स वेयर आई एम गोइंग, दैट्स वेयर आई एम
गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज वहीं से तो मैं आ रही हूँ, वहीं से तो मैं आ रही हूँ, तो बनेगा दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, यानी वो वही जगह है जहाँ से मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इसी जगह तो मुझे जाना है, इसी जगह तो मुझे जाना है, तो बनेगा दैट्स वेयर आई हैव टू गो। दैट्स वेयर आई हैव टू गो। तो आई होप आपको दैट्स वेयर का यूज़ समझ में आया होगा, यानी वहीं से वहीं तो, या यहीं से यहीं तो, उसी जगह पे या उसी जगह से, इस तरह से आप यानी जगह का आप बता रहे होंगे कि वहीं से आना जाना हो रहा है जो भी। सो आई होप आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, वहीं तो तुम जाया करते थे, वहीं तो तुम जाया करते थे, तो साफ जाहिर सेंटेंस है कि किसी जगह की बात हो रही है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।